मेसी के बड़े भाई ने जॉन लपोर्ता और बार्सिलोना के बारे में बहुत ही जो है वो अनशंड बातें करी हैं, लेकिन जो बार्सिलोना के भाई साहब कैंपेन मैनेजर थे उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है मेसी के बड़े भाई को। बात करेंगे उसके बारे में। अंसु फाटी का हो सकता है ट्रांसफर, तो कौन कौन सी क्लब है जिसमें अंसु फाटी जा सकते हैं और बार्सिलोना क्यों बेच सकती है अंसु फाटी को, दो रीज़न मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ भाई साहब पेप गार्डियोला अगर मैन सिटी छोड़ करके जाते हैं तो मैन सिटी के ऊपर तुमको पता होगा बादल मंडरा रहे हैं, तो अगर पेप गार्डियोला मैन सिटी को छोड़ करके जाते हैं तो कौन सी क्लब है जहाँ पे पेप गार्डियोला साइन हो सकते हैं, उसके बारे में जो है वो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब कल मैंने जो है वो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, उसके लिए माफ़ी, लेकिन हाँ ऐसी आपको डेली फुटबॉल वीडियोस इस चैनल पे मिलती है। मेरा एम है यार फरवरी ख़त्म होते तक अपन जो है वो 50K कंप्लीट कर ले, आप लोगों की दुआ से हो जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही साथ कमेंट ऑफ द डे मैं पिक कर लेता हूँ भाई। तो इंग्लिश हॉलिक डी भाई ने जो है वो कमेंट किया है कि द कंडक्ट लेवेंडोस्की वाज पनिश्ड फॉर वाज डन बाय विनीशियस जूनियर बट ही वाज नॉट इवन बुक्ड, सच बायसनेस इज विजिबल एंड इंटॉलरेबल। बिल्कुल सही बात जो है वो यहाँ पे इंग्लिश हॉलिक डी भाई ने कही है, एकदम सही बात है। जो लेवेंडोस्की को ऐसे करने के चलते जो है वो भाई साहब बाहर किया था, विनीशियस जूनियर ने भी वैसे ही किया, लेकिन विनीशियस जूनियर के पर कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई ला लीगा का है, थोड़ा सा बायस लगती है कभी कभी, तो वो बात है, बट चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। बार्सिलोना जीत रही है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। एनीवेज गाइस, पहुंचते हैं हम लोग अपनी पहली खबर में, और वो है अंसु फाटी की ट्रांसफर। अब देखें भाई, देयर आर मल्टीपल क्लब्स इन यूरोप जो अंसु फाटी को खरीदना चाह रही है। कौन कौन से क्लब है भाई? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीदना चाह रही है, आर्सेनल भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अंसु फाटी को खरीदने के लिए। अब देखें, इंग्लिश प्रीमियर लीग के बहुत सारे क्लब हैं जो अंसु फाटी को खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये बार्सिलोना जो है वो बिग डिसीजन बनाने वाली समर में कि अंसु फाटी को बेचें कि ना बेचें। अब देखो भाई, यंगस्टर है, ठीक है, और उसको नंबर 10 की जर्सी भी दी थी बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था, ला मासिया से निकला हुआ है। और अगर हम उसके इनिशियल स्टेजेस के बारे में बात कर लें बार्सिलोना के सीनियर टीम में, ही हैज स्कोर्ड ब्यूटीफुल गोल्स फॉर बार्सिलोना। जब भी वो आया है गोल मारा है, बैक इन वेलवर्डे डेज एज वेल। भाई इंटर मिलान के खिलाफ UCL का गेम था, इंटर मिलान के खिलाफ अंसु फाटी 17 साल की उम्र में गोल मार रहा है, यंगेस्ट प्लेयर इन स्पेन की हिस्ट्री बना था ये गोल मारने वाला। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंसु फाटी एक यंग एज में कर रहा था, बट रिसेंटली यार उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है बिकॉज 2 इंजरीज उसको लगातार हुई सीनियर टीम में, और यूथ टीम में भी उसको जो है वो एक इंजरीज हुई थी। एक तो उसका नी का मिनिस्कस था, जो भाई साहब वो मिनिस्कस का ऑपरेशन ही करना पड़ा, और उसके बाद फिर हैमस्ट्रिंग में भी इंजरी आ गई, जिसके चलते अभी अंसु फाटी की जो एक प्रोग्रेस थी, एक पोटेंशियल नजर आ रहा था कि भाई ही कैन बी द नेक्स्ट मेसी। लाइक ऑब्वियसली नोबडी कैन बी द नेक्स्ट मेसी, बट ऑब्वियसली जो वो गोल्स पुट कर रहा था, अच्छा प्लेयर लग रहा था, है ना, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा थी, बट वो पोटेंशियल थोड़ी सी डाउन हो गई है भैया अभी, और मिनट्स भी थोड़े से डाउन हो गए। देयर वॉज दिस रिसेंट रिपोर्ट ऑल्सो जहाँ पे ये था कि अंसु फाटी इज अनहैप्पी विद द मिनट्स ही हैज़ बीन गेटिंग फ्रॉम चावी, और वो उस चीज़ के चलते भी जो है वो इस ट्रांसफर वाली खबर में आग लग रहा है, क्योंकि अंसु फाटी भी खुश नहीं है और बार्सिलोना भी जो है वो उतनी ज़्यादा खुश नहीं है, उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल जो था वो कवर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी भी अंसु फाटी बहुत यंग है, 20 साल का है, मैं जहाँ तक सही हो सकता हूँ 20 साल का अंसु फाटी है, तो वो इंजरीज को ओवरकम करने की क्षमता और अपने पोटेंशियल को फुलफिल करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है अंसु फाटी में। तो यही एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा बार्सिलोना के ऊपर कि अपन इसको बेचें कि ना बेचें। तो स्पोर्टिंग वाइज क्या था मैंने आपको बता दिया भाई, इंजरीज की प्रॉब्लम है और जो पोटेंशियल था वो नहीं फुलफिल कर पा रहा है, बट एक फाइनेंशियल रीजन भी है। अंसु फाटी बहुत ज़्यादा कैश दे सकता है बार्सिलोना को। ऑब्वियसली अगर बार्सिलोना अंसु फाटी जैसे स्टार को बेचने का सोचेगी, इट शुड बी नो लेस देन 70 मिलियन। मैं बोल रहा हूँ भाई 70 मिलियन से ऊपर ही बेचना। आपको क्या लगता है अंसु फाटी की क्या वैल्यू होगी? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। जब एंजो फर्नांडिस, माइखालो मुदरिक जैसे प्लेयर जो है वो 80, 90, 100 में आ रहे हैं, तो मेरे को बताओ अंसु फाटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए? मेरे हिसाब से 70 अबव कुछ भी होगा अच्छा वैल्यू होगा। तो ये जो 70 मिलियन प्लस अगर आता है बार्सिलोना के पास, तो अभी जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज में बार्सिलोना डूबी हुई है सबसे निकल जाएगी यार बार्सिलोना। तो बस वही बात है, क्या अंसु फाटी को बार्सिलोना बेचेगी कि नहीं बेचेगी, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, और एक था यार वो पोटेंशियल वाला, वो भी जो है वो उसका भी अपन को आंसर मिल जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी क्या अंसु फाटी को बार्सिलोना बेचेगी कि नहीं बेचेगी। लेकिन तुम मेरे को बताओ क्या वैल्यू लगना चाहिए अंसु फाटी अगर मार्केट में अपन बैठाएंगे तो, और क्या बार्सिलोना को बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, और हो सकता है आपका कमेंट ऑफ द डे में आ जाए। खैर, अगली खबर के ऊपर बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट स्पॉन्सर आज की वीडियो की, और वो है वन फुटबॉल ऐप। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो यार आपको वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया जहां की फुटबॉल की न्यूज़ डायरेक्टली आपके फोन में वन फुटबॉल दे देता है। आप अपने फेवरेट क्लब को जो है वो फॉलो कर सकते हो, और फॉलो कर लिया तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाओ। नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको आपके फेवरेट क्लब के मैच होने से पहले जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपको टीम शीट पता चल जाएगी, मैच चलेगा तो आपको
लाइव स्कोर्स पता चल जाएंगे, गोल्स का नोटिफिकेशन आएंगे, साथ ही साथ रिव्यू और प्रीव्यू दोनों आपको मिल जाएगा, और खबरें तो मिलेगी ही भाई। तो यूसीएल का टाइम आ चुका है, वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड करने का टाइम आ चुका है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंजॉय करो फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। दूसरी खबर में आ जाते हैं और वो है भैया पेप गार्डियोला की। अब देखें भैया, पेप गार्डियोला कह लें, गार्डियोला कह लें, गाड़ी वाला कह लें, जो कहना है कह लो भाई, मैं तो पेप कह रहा हूँ, ठीक है। तुम तो बहुत गाली दो भाई, गलत नाम, अरे ठीक है यार, गलत नाम तो गलत नाम। तो भैया यहाँ पेप गार्डियोला की खबर आ रही है। अब देखो, मैन सिटी की कहानी तुमको पता है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, बड़े भाई देख लेना जा करके, ठीक है। तो वो डिटेल वीडियो में मैंने तुमको बताया कि मैन सिटी के बारे में क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ तुमको एक्सप्लेन किया एक लॉयर की नज़र से। तो यहाँ पे अब ये है कि भाई पेप गार्डियोला ने ये कहा था, अगर मेरे को जो है वो पता चल जाएगा कि मैन सिटी के ओनर्स और जो भी हैं मेरे से झूठ बोल रहे हैं, तो मैं क्लब को दूसरे दिन छोड़ करके चले जाऊँगा। तो अब देखो, सीधी सी बात ये है, ठीक है, मैं तुमको एक बहुत ही निचोड़ दे रहा हूँ कि भाई अभी तो पता नहीं चलेगा कि वो ओनर झूठ बोल रहे थे कि सच बोल रहे थे। वो तब पता चलेगा जब प्रीमियर लीग के जो है वो भाई साहब डिसीजन सामने आएगी, वर्डिक्ट सामने आएगा, ठीक है। अभी तो मैन सिटी ने लॉयर वगैरह हायर किया है, अभी जाएंगे उन लोग, डिफेंस करेंगे, बहुत अभी लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसीजर है। तो पेप गार्डियोला अभी तो नहीं छोड़ने वाला है मैन सिटी, दिस इज़ वन थिंग फॉर श्योर, आई कैन टेल यू। अगले सीजन ही जो होगा वो होगा। लेकिन पीएसजी की नज़रें एकदम ऐसे खुली हुई हैं भैया पेप गार्डियोला को लेने के लिए। देखें, मैंने अभी कल की वीडियो, परसों की वीडियो में बताया था कि ज़िडान आ सकते हैं पीएसजी। ऑब्वियसली ही इज़ एन ऑप्शन फॉर पीएसजी, बट अगर पेप गार्डियोला जैसा मैनेजर मार्केट में आता है तो पीएसजी ये सोच रही है कि भैया ये एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। और यार पेप गार्डियोला जैसे मैनेजर ही एक मैनेजर है जो आपकी टीम को बना देगा। तुम समझ रहे हो, देखो अभी पीएसजी बनी नहीं हुई है, मैन सिटी बन गई, बार्सिलोना बनी थी, बार्सिलोना जो है वो बनी थी पेप गार्डियोला के अंदर, क्योंकि पेप गार्डियोला नोज की यंगस्टर्स के साथ कैसे काम करना है, पेप गार्डियोला नोज की एक टीम को बड़ी कैसे बनाना है, उसके प्रॉपर टैक्टिक्स एंड एक्सेट्रा। अगर एक बनी बनाई टीम है तो तुम कोई जो है मैनेजर ला सकते हो अपने टीम में चलाने के लिए, जैसे गॉल्टियर हो गया, बनी बनाई टीम है उसके पास, वो चला सकते हो उस टीम को। लेकिन पेप गार्डियोला है जो तुम्हारी टीम को बनाएगा बड़े भाई। ज़िडान है वो बनी बनाई टीम जिता देगा, लेकिन पेप गार्डियोला जो आपकी टीम को बनाएगा। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन के लिए पीएसजी की नज़रें हैं पेप गार्डियोला के ऊपर, और वंस पेप गार्डियोला अराइव्स इन द मार्केट, पीएसजी की नज़रें रहेंगी टू साइन हिम। अब ये तो भाई बहुत ही ये वाली बात हो जाएगी कि विल पेप गार्डियोला बी साइंड, विल पेप गार्डियोला गो टू पीएसजी और नॉट, बट अब ये देखने वाली बात होगी ऑब्वियसली। तो ये एक जस्ट रूमर थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, सबसे बड़ी खबर आज की, और वो है लियोनेल मेसी के सग्गे बड़े भाई की, कजिन नहीं है, मामा का लड़का नहीं है, चचेरा लड़का नहीं है, सग्गा बड़ा भाई है, जो बार्सिलोना के बारे में अनशन जो है वो उसने बातें कही है। सो मैं भाई, सिंस लियो मेसी का बड़ा भाई है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कुछ गलत ना हो जाए तो मैं पढ़ के तुम लोग को सुना रहा हूँ कि वो भाई बोला क्या, ठीक है। तो लियो मेसी के जो है वो बड़े भाई ने बोला ये कि मेसी, मैंने जो है वो स्पोर्ट की एक हेडलाइन में देखा था जो ये कह रहा था कि भैया मेसी शुड रिटर्न टू बार्सिलोना, ठीक है, और मैं उसको हंस दिया देख करके। हम लोग कभी बार्सिलोना वापस नहीं जा रहे हैं, और अगर हम जाएंगे तो हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक गुड क्लीनिंग करेंगे वहाँ जा करके, और वहाँ पे हम लोग जो है वो जुआन लपोर्ता को लात मार के निकालेंगे। सबसे पहली बात, बार्सिलोना तेरे बाप की नहीं है, एफसी बार्सिलोना जो क्लब है वो भी तेरे बाप की नहीं है, ठीक है। सेकंड बात, भाई तू कौन होता है हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बोलने वाला, ठीक है भाई। देखें जैसा भी जुआन लपोर्ता, ठीक है कुछ होंगे डिसीजन जो ऊपर नीचे हुए होंगे, बट जुआन लपोर्ता ने जो काम किया है वो भाई साहब अनस्पिकेबल है, वो भाई साहब मैं क्या कहूँ, मतलब बेहतरीन काम है भाई। कोई और बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता था, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से निकालने से लेकर के अच्छे प्लेयर साइन करने तक। जुआन लपोर्ता इज द गाय एंड दिस गाय इज टॉकिंग रबिश अबाउट हिम। खैर सेकंड बात, पीपल इन बार्सिलोना डिड नॉट सपोर्ट लियो, कुछ भी कहा है। जब मेरे को याद है लियो मेसी निकल रहा था ना भाई, लड़के रो रहे थे रोड में बार्सिलोना के, हम रो रहे थे लाइव स्ट्रीम में। दे शुड हैव डन अ मार्च और समथिंग, है ना, लगे हुए थे, कर रहे थे, ठीक है। लेट लापोर्ता लीव एंड मेसी स्टे, मतलब क्लब से बड़ा कोई प्लेयर नहीं होता है भाई। स्पेनिश पीपल्स आर ट्रेटर, इतना यार छोड़। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हियर इट फ्रॉम अस, नॉट समवेयर एल्स। अब पता नहीं यार कि इस, देखो बड़े भाई और छोटे भाई के जो है वो भाई साहब थॉट और थिंकिंग कितनी मिलती है, रियली डोंट नो। बट लियो मेसी का भी एक रिसेंट इंटरव्यू था जिसमें उसने बार्सिलोना की जर्सी और अर्जेंटीना की जर्सी को अलग से अपने घर में लगाया था, और इंटरव्यूअर ने पूछा था कि ये जर्सी क्यों अलग आपने रखी है। तो अर्जेंटीना की तो उसने बताया कि भाई अर्जेंटीना तो है ही, लेकिन बार्सिलोना मेरे दिल में है भाई, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। और ये इसका बड़ा भाई है साला, ये रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता था क्या बे तू। खैर आगे ये भी कहता है, ये कहता है भाई, आई डोंट नो अबाउट यू बट बार्सिलोना बिकेम नोन थैंक्स टू मेसी, नोबडी न्यू अबाउट देम बिफोर। Whoever had the chance to go to Barcelona museum and see the museum, you can see that the museum is messy.
भाई साहब ये कुछ भी कहा है, ये कुछ भी कहा है। ठीक है, आगे देखो ना, आगे देखो, इससे ये भी पूछा गया कि पेद्री या गावी, तो इसने क्या बोला कि भाई मेरे को तो कि दोनों पसंद नहीं है, लेकिन दोनों में से एक में मैं गावी को पिक करूंगा। कितना हरामी है यार ये लौंडा। अब इसका जवाब देखो, मैं क्या ही दूं भाई, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही चूतिया लड़का है ये। बड़ा भाई एकदम चूतिया, छोटा भाई एक नंबर का भाई, आपको सल्यूट है। और बार्सिलोना के लिए दिल में जगह है लियो मेसी के, वो नज़र आते हैं हमको। एनीवेज गाइस, छोड़ो चूतिया बड़ा भाई, इसको परफेक्ट रिप्लाई, मेरे से भी अच्छा रिप्लाई जो है वो यहाँ पे लुइस कैरेस्को ने दिया है, जो जुआन लापोर्ता के कैंपेन मैनेजर थे। उन्होंने ये कहा है, मैथियस मेसी, एफसी बार्सिलोना वॉज बिग विदाउट मेसी। एफसी बार्सिलोना जो है वो बड़ी थी मेसी के बिना, लेकिन उसने उसको और भी ज़्यादा बड़ा बनाया। तो ऑब्वियसली मेसी को जो है वो क्रिटिसाइज इधर से कोई नहीं कर रहा है, ना कभी कोई करेगा। तो उसने कहा साफ साफ कि भाई साहब बड़ा था एफसी बार्सिलोना, लेकिन मेसी ने उसको बड़ा भी बनाया। लेकिन आगे तुम सुनो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि तुम कहाँ होते विदाउट बार्सिलोना और अपने भाई के। अरे भाई शॉट्स फायर कर दिए तुमने भाई, ठाए 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 बोलता है कि, लेकिन मैं सोचता हूँ कि साले तू कहाँ रहता अगर बार्सिलोना और तेरा छोटा भाई मेसी नहीं रहता तो। बड़े भाई तुम तो धागा खोल दिए लुइस कैरेस्को भाई, एक नंबर बात जो है वो लुइस कैरेस्को ने कह दी है। आई रियली होप सो लुइस कैरेस्को का मैसेज पहुंचे उसके बड़े भाई तक, और लियो मेसी उसको बड़े भाई को जो झापड़ मार के जो है वो भाई साहब उसका दिमाग से ही साठ करे। खैर चीज़ के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बाय।